अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिकमत के चैनल मेरी तमन्ना में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज जो लेक्चर है उस पर बात ये करेंगे कि ज़िंदगी का दारोमदार एक इम्पोर्टेंट चीज़ पर होता है और वह सांस लेना, रेस्पिरेशन प्रोसेस। दोस्तों ज़िंदगी का दारोमदार सांस के आने और जाने पर है। कुदरत कामला की इस जो फैक्ट्री है, सनत है, इस पर ज़रा गौर करें। दोस्तों तनफ़ुस का अमल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पे जब हम सांस लेते हैं तो ताज़ा हवा नाक के ज़रिए से जिस्म के अंदर फेफड़ों में इन हो जाती है, चली जाती है। फिर वहाँ पहुंचकर हवा की ऑक्सीजन खून के अंदर शामिल हो जाती है। ये हो गया एक प्रोसेस। अब दूसरा, ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाने के बाद बाकी जो एयर होती है, हवा होती है, सांस के ज़रिए से खारिज कर देते हैं उसको। और इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ और फासल मादे भी शामिल होते हैं। दोस्तों तनफ़ुस की रफ्तार बालिग आदमी में, एडल्ट में 1 मिनट में 16 से लेकर 18 मरतबा सांस लेता बंदा। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, इनमें तादाद ज़्यादा होती है और तेज़ सांस लेते हैं। 1 साल से कम है, लेस देन 1 ईयर, तो ये इसकी तो जो तादाद होती है वो पर मिनट तकरीबन 44 होती है। ठीक हो गया। 5 साल के बच्चे के लिए 1 मिनट में 26 मरतबा होती है पर मिनट। और इसी तरह से जो बड़े होते हैं उनमें फिर कम होती जाती है। लेकिन दोस्तों दाखिली और खारजी असरात ये भी अफेक्टेड होते हैं। इसकी बिना पर भी सांस की रफ्तार कम और बेश हो सकती है। काम करने की नौयत से, मौसमी ख़राबी की वजह से, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से काफ़ी अवामिल असरअंदाज हो सकते हैं।
अब सांस की रफ्तार तेज़ करने वाले असबाब। ये क्या हैं, कौन कौन से? फिजिकल, जो वर्क करता है, जिस्मानी मशक्क़त होती है। कोई भी इसमें जो सांस की रफ्तार होती है वो होती है 24 से लेकर 35 या 24 से 35 तक मैक्सिमम चली जाती है। बाज़ औक़ात किसी ख़ास ज़हन कैफ़ियत, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जज्बात की शिद्दत, गुस्सा, नाराज़गी, खुशी, उस साइज में भी ओवर कॉन्फिडेंस और जो भी हो सकता है। इस सुर में भी सांस मैक्सिमम हो जाती है, उसकी स्पीड ओवर होती है। फिर उसके बाद कुछ हाजत उनकी वजह से भी हो सकती है। बुखार में भी हो सकती है। तो ऐसे अमराज में तकरीबन ये 50 से 1 मिनट में 60 तक भी क्रॉस कर सकती है ये सांस की रफ्तार। ये थे प्लस करने वाले असबाब। अब है सांस की रफ्तार कम करने वाले असबाब। नींद की हालत हमारी सांस की रफ्तार लाजमी कम होती है। कोई दिलचस्प बात वाक़या इस समय भी कोई वाक़या सुन लें या सुन रहे हैं उस वक्त भी हमारी ऐसा सांस चल रही होती है। भी हम गौर से सुने किसी की बात को, वो क्या कह रहा है, कौन सी बात आ गई है, तो उस वक्त हम इस कदर उस बात में उस चीज़ में महव हो जाते हैं कि कुछ अर्सा के लिए तो सांस लेना भी याद नहीं होता, सांस रो रो के चला रहे होते हैं। जैसे योगा की मशक बंदा करनी शुरू हो जाता है। फिर होता है मेडिसिन का इस्तेमाल, अफ़ीम या नशीली अद्वियात खाने की सूरत में सांस लो हो जाती है। अशिया का इस्तेमाल, तकरीबन यही चीज़ें हैं, 2 3 4। बाकी कुछ बीमारी या इस सूरत में भी हो सकती हैं। दोस्तों तंदुरुस्ती की हालत में तनफ़ुस और नब्ज़ की जो रफ्तार होती है वो 1:5।
होती है। दोस्तों, तनफ़ुस से हवा में जो मादे पैदा होते हैं, सांस जो हम खारिज करते हैं, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं जो हम जिस्म से हवा खारिज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा क्या होता है, पानी। और तीसरा क्या होता है, हैवानी मादों के छोटे छोटे ज़रात और डेड टिश्यूज़। तीन चीज़ें इसमें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, एक बालिग आदमी एडल्ट तकरीबन 1 आवर, अगर एस्टिमेट टाइम लगाया जाए तो निसफ क्यूबिक फीट या हाफ क्यूबिक फीट से प्लस ये एग्जिट करता है, एयर एग्जिट करता है बॉडी से। और ये मकदार 24 घंटे में तकरीबन 14.5, अगर इसको ज़रब दिया जाए 24 आवर से तो ये बनती है 14.5 क्यूबिक फीट। ये मकदार इस सूरत में है और ये नो वर्क। ठीक हो गया, ये इस सूरत में इतनी खारिज करता है। काम करने की हालत में ये प्लस हो जाएगी, जितना काम ज़्यादा करता है ये तादाद में फ़र्क आता जाएगा। मामूली काम करने की सूरत में 1 घंटे में कार्बनिक जो एसिड गैस होती है, इसका जो क्या कहते हैं ये होती है तकरीबन 9 मकब फुट। ये काम की सूरत में मामूली काम, ये होगी एक वजह। दूसरी है मामूली, थोड़ा सा उसने ज़्यादा काम किया। काम की सूरत में ये 1 घंटे में पर आवर 9 मकब फीट। लेकिन जब वर्क करेगा तो ये होती है 1.9 क्यूबिक फीट।
दोस्तों बुखारात, आबी, फेफड़ों में जो सांस के 24 घंटे में तकरीबन 19.10 औंस, पानी बुखारात वाटर वेपोरेशन की सूरत में खारिज होता रहता है। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पे हैवानी मादे। दोस्तों अगर किसी बंद कमरे में बहुत से आदमी बैठे हों तो बाहर से आने वाले शख्स को फ़ौरन महसूस हो जाता है कमर की हवा किस कदर गलीज और बदबूदार है। ये हवा महज कार्बनिक एसिड गैस की मौजूदगी की वजह से इतनी ख़राब और बदबूदार नहीं होती, बल्कि इसकी रीज़न ये होती है कि इसमें बहुत से गंदे हैवानी मादों के ज़रात शामिल हो जाते हैं और हवा में इन जो हैवानी मादे होते हैं की मौजूदगी सेहत के लिए मुज़र होती है। ये हैवानी मादे ज़्यादातर सांस के साथ फेफड़ों में से आते हैं। कुछ ज़्यादा बंदे देखा होगा मस्जिदों में या बहुत ज़्यादा घुटन वाली जगह में, जगह स्पेस कम है, तादाद बंदों की ज़्यादा है, तो उस सुर में बाहर वाला बंदा खुली हवा में होता है। जब वो लिमिटेड स्पेस में आता है ना तो उसको महसूस होने लग जाता है। तो दोस्तों जिस कदर कार्बनिक एसिड गैस की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी उसी कदर ये फासी ज़रात भी हवा में ज़्यादा पाए जाएंगे। इसलिए कमरे की हवा की नोयत का अंदाज़ा इस कमरे की हवा में कार्बनिक एसिड गैस के तनाजुब से लगाया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो क्या कहते हैं दीगर हैवानी कसावतों के मुकाबले में ये होती है ना कार्बनिक एसिड गैस की सही मकदार का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। कमरे की जो हवा में होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसका तनासब कैसे मेंटेन करना है। एक 10 औंस वाली 10 औंस एक बोतल है जिसका मुंह हम डाट से बंद कर दें, इसे पानी से भरकर कमरे में ले जाएं। कमरे में इस का पानी निकाल दो। जिस वक्त पानी बोतल से निकलेगा, फ्लो करेगा, तो कमरे की हवा इस बोतल में दाखिल हो जाएगी। इधर से पानी इन, इधर से हवा गई। अब इस बोतल में निस्फ औंस यानी 1 तोला, निस्फ औंस कितना होता है, ये वेट है, चूने का पानी आबे ज़लाल इसमें मिक्स कर दें और बोतल का मुंह बंद करके खूब ज़ोर ज़ोर से उसको शेक करें। अगर चूने के पानी का रंग मिल्की दूध जैसा हो जाए तो समझ लो कि हवा साफ नहीं है, बल्कि हवा में कार्बनिक एसिड गैस ज़्यादा मकदार में है। तो दोस्तों कमरे की हवा में इस तरह से मालूम हो सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो देखते रहिए और गौर करिए इन चीज़ों को, समझें इन चीज़ों को। तो आखिर में हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सो वो सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें और शेयर भी लाजमी करें हमारे चैनल, मेरी तमन्ना। तो दोस्तों इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह आपका।